Welcome to VLearn. This is session 4 of Basic Maths. So in today's session we are going to discuss about some questions related to equations. So in this particular session of today we are going to practice some questions of the equations related to quadratic equations. So here the first of all you can see here we are going to discuss a numerical. As you can see here we have two roots, that is alpha and beta. So if alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0, where a is not equals to 0, then find the value of, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमें गिवन है, इट इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर अल्फा और बीटा हमारे पास दो रूट्स हैं. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. हमें 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. देन द सेकंड पार्ट इज कैलकुलेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. Then in the fourth part we have to calculate the alpha cube plus beta cube. That means हमें यहाँ पर पहले रूट्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और फिर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. सिमिलरली इन द फिफ्थ पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. देन इन द सिक्स्थ पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा टू द पावर -3 प्लस बीटा टू द पावर -3. देन इन द next part we have to calculate alpha upon beta minus beta upon alpha whole square, and at last we have to calculate the alpha square minus beta square. So first of all let us discuss what are the things which are given in a question. So as we can see that alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c equals to 0. हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसी भी एक इक्वेशन के. हमारे पास इक्वेशन गिवन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो उसके रूट्स हमें गिवन हैं अल्फा और बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. हमने यहाँ पे सम ऑफ रूट्स प्रॉपर्टी का यूज़ किया है. सो हमें क्या मिला, वील गेट माइनस बी अपॉन a. Similarly alpha into beta equals to c divided by a. alpha into beta हमने प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ किया तो हमें मिला c divided by a. अब यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं. हम इन्हें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पुट करेंगे. सो इन द फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. तो यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यूज़ को पुट किया. सबसे पहले हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा को एज अ एलसीएम ट्रीट किया, एलसीएम लिया हमने. तो इन द न्यूमरेटर वी गेट बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा. सो अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट किया. सो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमें मिली थी माइनस बी अपॉन ए, उसको हमने इससे रिप्लेस किया. सिमिलरली अल्फा बीटा को हमने रिप्लेस किया सी डिवाइडेड बाय ए से. सो वील गेट माइनस बी डिवाइडेड बाय सी. Similarly in the second part we have alpha square plus beta square. So we get alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. alpha square plus beta square में हमने क्या किया, यहाँ पे होल का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है कि अगर हम होल फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उससे माइनस 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वील गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सो आफ्टर दैट हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को रिप्लेस किया तो हमने पुट किया माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए. यहाँ पर हमने एलसीएम लिया. हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर. सो दीज आर द वेज वी हैव, these are the techniques by which we can easily solve these equations. Now the third equation is अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. अब इसको हमें सॉल्व करना था तो सबसे पहले हमने बेस में अल्फा और बीटा का न्यूमरेटर लिया. सो वील गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा.
यहाँ पर अब एलसीएम लेने के बाद हमने जो प्रॉपर्टीज़ ऊपर डिफाइन की थी उसी के अकॉर्डिंग हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व किया है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया है। सो वी हैव यूज्ड द होल स्क्वायर फॉर्मूला, हमने यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है। सो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई सी। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे सो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो वील गेट बी स्क्वायर माइनस 2ac divided by ac. So this is the solution of the third part. Now in the fourth part we have to solve for alpha cube plus beta cube. So here we have used the whole cube formula. हमने यहाँ पर whole cube का formula use किया है। So alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta. अब यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सो हमने उसी फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया है। सो आफ्टर दैट वी हैव रिप्लेस्ड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी, अब उनको हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है। सो वील गेट, जब हमने ए प्लस अल्फा प्लस बीटा को रिप्लेस किया तो हमें मिला माइनस बी अपॉन ए। सो उसका हमने होल क्यूब किया। सो वील गेट माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब माइनस, सिमिलरली अल्फा बीटा की वैल्यू को हमने यहाँ पर रिप्लेस किया। सो वील पुट माइनस 3c अपॉन ए डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस 3bc अपॉन ए क्यूब। इस इक्वेशन से हमने ए क्यूब कॉमन लिया डिनोमिनेटर में। सो वील गेट 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फोर्थ पार्ट। नाउ फॉर द फिफ्थ पार्ट वी हैव टू सॉल्व अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6। इसको हम अगर होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अल्फा क्यूब होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट किया। सिमिलरली अब हम इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसमें क्यूब का फॉर्मूला भी यूज़ किया है और स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज़ किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इसको क्यूब में कन्वर्ट किया। एज यू कैन सी हेयर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया। हमने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को पुट किया है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी से हमने यहाँ पर उसको रिप्लेस किया है। आफ्टर यूजिंग द फॉर्मूला क्यूबिक इक्वेशंस का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज़ को रिप्लेस किया। बट बिफोर दैट हमने उस इक्वेशन को अल्फा और बीटा के प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो वील गेट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा देन होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। आफ्टर दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसमें हमने अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को रिप्लेस किया, पुट किया। आफ्टर दैट वी गेट द फॉलोइंग इक्वेशन दैट इज माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिलेगी। माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर हमने किया क्योंकि ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने पुट की c अपॉन ए, उसका फिर हमने होल स्क्वायर किया। आफ्टर दैट माइनस 3 इंटू सी अपॉन ए होल स्क्वायर देन इंटू माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सो वील गेट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए होल क्यूब माइनस 3 इंटू सी अपॉन ए होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। सो दिस इज
the equation which we are going to get. After that we are going to solve this further. So b square minus 2ac होल क्यूब, हमने इसको पुट किया, सॉल्व किया. सो वील गेट माइनस 3a स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a टू द पावर 6. अब यहाँ पर हमने a टू द पावर 6 पूरी इक्वेशन से कॉमन लिया. सो वील गेट b टू द पावर 6 प्लस 8a क्यूब c क्यूब. हमने यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज किया है. So after that we will get plus 3b square into 2ac whole square minus 3b to the power 4 into 2ac. After that we will get minus 3a square b square c square plus 6a cube c cube. After solving this equation, जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. So after that we will get 1 upon a to the power 6 into b to the power 6 minus 9a square b square c square minus 6a b to the power 4c, then minus 2a cube and c cube. So this is the solution for the fifth part. Now here we are going to solve the sixth part, that is alpha raised to the power minus 3 plus beta to the power minus 3. So here we are going to use the 1 upon अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब. पावर्स नेगेटिव में है तो हमने उसको रेसिप्रोकल टेक्निक के थ्रू पॉजिटिव बनाया. सो हमने रेसिप्रोकल उनका लिखा. सो आफ्टर दैट वील टेक दिस एलसीएम. हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो हमें मिलेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल क्यूब. सो वील गेट अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल क्यूब. हमने यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को रिप्लेस किया है ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस फॉर्मूला वी विल गेट माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब माइनस 3c अपॉन ए इंटू माइनस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाय c अपॉन ए होल क्यूब. यहाँ पर b अपॉन ए और c अपॉन ए हमें मिला है बिकॉज हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज़ को रिप्लेस किया है. हमें पता है कि हमने कैलकुलेट किया था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए. सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी सी अपॉन ए. तो उन्हीं वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट किया है. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़, आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन वी विल गेट माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस 3 इंटू बी सी अपॉन ए स्क्वायर, देन होल इज डिवाइडेड बाय c cube divided by a cube, then this will be equals to 3abc minus b cube upon c cube. After that we have the next part, that is alpha upon beta minus beta upon alpha whole square. So it will be equals to alpha square minus beta square upon alpha beta whole square. हमने यहाँ पर LCM लिया अल्फा और बीटा का. After that we have used a formula for alpha square minus beta square. हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया. So we will get alpha minus beta into alpha plus beta. a square minus b square का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया है. After that we have used a formula for whole square. So alpha plus beta whole square into alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta divided by alpha beta whole square. इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा b to the power 4 minus 2ab square c divided by a square c square. So this is the solution for the seventh part. Now comes the next part, that is the last one. So here a square minus a square into alpha minus beta into alpha plus beta. हमें यहाँ पर पता है कि हमें गिवन था, हमने फाइंड आउट किया है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर का. हमें पता है कि हम इसको अगर कन्वर्ट करें दूसरे फॉर्मूले से राइट करें तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए. आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए. इससे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंस आएगा रूट्स का वो आएगा अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए.
So alpha square minus beta square will be equals to minus b square within under roots b square minus 4ac upon a into minus b upon a. Then after solving this equation we will get plus minus under root plus minus b into under root b square minus 4ac upon b square. Now the sum of the squares, basically this is the practice exercise for you. So this here you have to calculate the roots. So the first question is the sum of the squares of two numbers is 233 and one of the number is 3 less than twice the number. So here you have to find the numbers. Now the next question is a positive number exceeds its positive square root by 12. So here you have to find the number. Similarly, the third question is the sum of the squares of three consecutive natural numbers is 110. So find the natural numbers. यहाँ पे उन natural numbers को find करना है. So these are the practice questions for you. You can try out these questions for yourself. So this is the end of today's session. Thank you.